गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरे राधा स्वामी जी। अगर आप हमारे रूहानी साखियाँ चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें जी। आज जो हम आपको साखी सुनाने जा रहे हैं वो साखी गुरु अर्जुन देव जी की है। गुरु अर्जुन देव जी के वक्त की बात है। उस दौरान उनके जो सत्संग से पहले शब्द कीर्तन किया करते थे, बाणी के शब्द पढ़ते थे, वो दो मिरासी थे। उनका नाम था सत्ता और बलवंडा। जब कुछ दिन चलने के बाद में उन सत्ता बलवंडा के एक लड़की थी। जब वो लड़की जवान हुई तो उन्होंने एक दिन गुरु अर्जुन देव जी के आगे अरदास रखी, बेनती की कि गुरु जी हमारे एक लड़की है और वो जवान हो चुकी है और हमें उसकी शादी करनी है, और आपके जितने सिख हैं उनसे आप अगर एक एक टका लेकर भी हमें दे दोगे तो हमारी लड़की की शादी हो जाएगी। तो गुरु साहब कहने लगे, बेटा आप शब्द बाणियाँ पढ़ो और संगत बैठ रही है आपके शब्द कीर्तन को सुनने के लिए, कल को सोचेंगे कुछ। उन्होंने शब्द बाणियाँ पढ़ी, संगत आई, बैठी। उसके बाद में गुरु अर्जुन देव जी स्टेज पर पधारे। उन्होंने अपनी मुखारबिंद मुख से सत्संग के प्रवचन जो थे वो संगत को सुनाए। सत्संग के बाद में सारी संगत अपने अपने घर चली गई। जो भी सेवा डालना चाहता था वो सेवा डाल दिया करता था। उस टाइम में सेवा किस तरीके से डलती थी, एक किसी चादर को, साफ चादरों को नीचे बिछा दिया जाता था और उसके ऊपर किसी के पास आना दो आना, टका दो टका पैसा होता था। कोई घी लाता था लंगर के लिए, कोई दाल लाया, कोई आटा लाया, और इसी तरीके की जैसी श्रद्धा अनुसार उनकी होती थी। जैसा भी कोई दे सकता है सामान, ऐसा ही डाक वो आकर लंगर में देते थे, बाबा जी की सेवा में डालते थे। अब एक दिन सत्संग किया, दूसरा दिन हो गया, दूसरा दिन फिर सत्संग हुआ, गुरुजी ने कुछ नहीं कहा। तीसरे दिन सत्संग करने के बाद में गुरुजी ने जब कुछ नहीं कहा, उनको पैसों के बारे में कुछ नहीं बताया कि आपको क्या कुछ हम दे रहे हैं सत्ता बलवंडा को, क्या कुछ नहीं। तो उस वक्त जो दो मरासी थे, शब्द कीर्तन बाणी के पाठ पढ़ा करते थे, उन्होंने बेनती की कि गुरु जी हमने आपसे परसों बेनती की थी कि गुरु जी हमारी एक लड़की है और वो जवान हो गई है और हमने उसकी शादी करनी है, और आपके जितने सिख हैं सारे सिखों से अगर आप एक एक टका लेकर भी हमें दे दोगे तो हमारी लड़की की शादी हो जाएगी। तो गुरु जी कहने लगे, बेटा आज करो और सत्संग के बाद आपको देंगे। जब उन्होंने शब्द वाणियाँ पढ़ी, संगत आकर बैठती रही, सुनती रही। गुरु जी आए, वो स्टेज पे पधारे, सारी संगत को दर्शन दिए, अपने मुखारबिंद मुख से सत्संग करके सुनाया उनको। और सत्संग के बाद में जब संगत चली गई तो गुरु अर्जुन देव ने वो जो दो मिरासी थे,
शब्द वाणी कीर्तन किए करते थे, उनके आगे 4.5 टके रख कर गुरु अर्जुन देव ने माथा टेक दिया। जब 4.5 टके उनके आगे रख कर माथा टेका तो वो उनको देखकर बहुत उनको गुस्सा आया और कहने लगे कि गुरुजी आपके इतने सिख हैं, यहाँ से लेकर काबुल कंधार तक आपके इतने सिख हैं, कितनी संगत है आपकी सिख तादाद की, और ये 4.5 टके आपने मेरे आगे रखकर हमारे आगे रखकर आपने माथा टेका है, ये इनसे हमारा क्या बनेगा। तो गुरु अर्जुन देव ने उन दोनों से कहा, सत्ता और बलवंडा से, कि भाई आप सिख किसको कहते हो? सिख कौन होता है? सिख ये नहीं कि जिसने सिर के बाल और मूंछ दाढ़ी बढ़ा ली हो वो सिख बन गया। सिख तो वो है जो अपने सतगुरु की हुक्म में रहता हो, उसके भाने में रहता हो, उसकी शिक्षा को लेकर उसी आधार से उस मालिक की भजन बंदगी करता हो और अपने बाल बच्चों को पालकर अपना घर गृहस्थी को चलाता हो। तो कहने लगे गुरु अर्जुन देव जी कि अभी तो भाई मैं भी सिख नहीं हूँ, आप सिख किसको कहते हो? गुरु अर्जुन देव जी कहने लगे कि बेटा अभी सिख ही 4 हुए हैं पूरे। कहने लगे गुरु साहब कि पहला सिख गुरु नानक देव, दूसरा सिख गुरु अंगद देव, तीसरा सिख गुरु अमरदास, चौथा सिख गुरु रामदास, और मैं अभी पूरा सिख नहीं हूँ, इसलिए मैंने अपने हिस्से का आधा टका रखा है। इसलिए तुम्हारे आगे 4 टके 4.5 टके रखकर माथा टेक दिया मैंने कि पूरे सिख ही अभी 4 हुए हैं, और मैं अभी चाहे मैं इस गुरगद्दी पे बैठा हूँ अभी पूरा सिख नहीं। कोई पता नहीं उस काल ने कितने बड़े बड़े कितने हजारों साल जिन्होंने तप किया, काल ने अपना जब रूप दिखाया वो अपनी भक्ति को मिट्टी में मिला गया, सबके ऊपर पानी फेर दिया, अपने मन को नहीं रोका और सबको तबाह करके चले गए। मैं पूरा सिख तब समझ सकता हूँ अपने आप को जब मैं पूरी जिंदगी उस मालिक के हुक्म बहाने में रहते हुए, जो मेरे सतगुरु ने मेरे को कहा है, दिया है, उनके हुक्म में रहते हुए, उनके बहाने में रहते हुए मालिक की भजन बंदगी खुद भी करूं और दूसरों को भी उसी शिक्षा को दूं, उसी रास्ते पर चलाऊं, सच के रास्ते पर। ये संतों का मार्ग जो होता है, गुरुओं का मार्ग है, ये सच का मार्ग है। ये ना कभी झूठ बोलते हैं, ना अपने शिष्य को झूठ बोलना सिखाते हैं। अब जब 4.5 टके उन सत्ता और बलवंडा दोनों मेरासियों ने देखे तो वो नाराज होके चले गए। कहने लगे कि गुरुजी हमारे बगैर आपका ये सत्संग ही नहीं चलेगा, हमारे परिवार के ही सदस्य आपकी पहली गद्दी से, पहली पातशाही से लेकर आप 5वीं पातशाही हैं, आप गुरगद्दी पर विराजमान, और आपके साथ हम हैं। सबके साथ हमारा ही पहले शब्द कीर्तन और वाणियों के प्रवाह हम सुनाकर आपको निहाल करते सारी संगत को, तब संगत आकर बैठती है, सुनती है, उसके बाद में आप सत्संग करते हो। अगर हम ना करेंगे, हम ये वाणियों शब्द वाणियां नहीं पढ़ेंगे तो संगत भी नहीं आएगी, ये सत्संग का डेरा ही नहीं चलेगा। अब उनको जब ये घमंड हुआ, उन्होंने पहली पातशाही से लेकर सारे 4 गुरुओं तक का नाम लिया,
तो गुरु अर्जन देव जी कहने लगे, बेटा मेरे को जो मर्जी बोल लेते, मगर जो मेरे पूर्वज हो चुके हैं और उनके बारे में जो आपने ऐसे ऐसे शब्द कहा, जा आज से आप भ्रष्ट हो जाओगे और आप कोड कोड निकलेगा, आपको कोड ही हो जाओगे और आपके बदले जो मेरे पास आपकी सिफारिश भी लेके आएगा ना, उसको भी कोड निकल जाएगा। अब जब इतना बड़ा वो शराप दे दिया, वो चले गए नाराज होकर। अब उनको गुरु का हुक्म था, कहते हैं वो कुल मालिक होते हैं गुरु साहब सब। अब उनके मुख की बात जो निकली हुई वो कभी व्यर्थ नहीं जाती, ऐसे खाली नहीं जाती। उनका जो वचन उनके मुख से निकल जाता है वो कभी खाली नहीं जाता। तो अब उनको कोड निकल आया। उनने बड़े बड़े जो वैद्य थे, हकीम थे, सबके पास गए, दवाई ली, बहुत इलाज किया, उनको कोई फायदा नहीं हुआ। उनके पूरे शरीर में से मवाद बहना शुरू हो गई, उनके कोई पास में नहीं आता था। कहते हैं ना, जिसको गुरु फिट के सारा जगत फिटक देता है उसको। उनको कोई अपने नजदीक बैठने नहीं देता, कोई अपने पास रुकने नहीं देता। ये उस मालिक की दया मेहर होती है, जिसके ऊपर वो रखता है, उसके अंदर वो प्रकट होता है, तब वो उनको हर एक आदमी उनकी बात सुनता है, उनके पास बैठते हैं। और जिससे गुरु नाराज हो जाए, ये समझो वो मालिक नाराज हो गया, फिर उनको कोई अपने पास ठहरने नहीं देता, खड़ा नहीं होता उनके पास, ना ही कोई उनकी बात सुनता है। अब जब बहुत बीमार हो गए, बड़ा लाचार हो गए, किसी ने कहा भी आप तो गुरु को अब ऐसे ऐसे बोले हैं, आपने आप शब्द बोले हैं सारे गुरुओं के बारे में, अब गुरु जी के पास जाओ, उनसे माफी मांगो और वही आपको बख्श सकते हैं। उनसे ही आप वहीं जाकर उनकी दया दृष्टि जब आपके ऊपर पड़ेगी, आपके शरीर के ऊपर, तब आप ठीक हो सकते हो, नहीं और दुनिया में कोई इलाज नहीं है। अब जब ला इलाज हो गए, कहीं इलाज नहीं मिला, आखिर हार कर गुरु अर्जन देव जी के पास गए। वो दोनों मरासी, सत्ता और बलवंडा, और गुरु जी के चरणों में वहां गिर पड़े। गुरु जी कहाँ आने वाले थे, डेरे में जाके लेट गए, रोए, बुरा हाल कर लिया। कहने लगे, गुरु जी हमें बख्श लो, हमें बख्श लो, हम बहुत गलत किया है हमने, बहुत आपसे अपशब्द बोले हैं। आपके जितने भी गुरु हुए अब तक, सबके बारे में हमारी कोई वो नहीं है। ये तो गुरुओं की दया मेहर होती है, जहाँ कुल मालिक बैठा हो वहाँ तो धरती को भाग लग जाता है, सूखा हरा हो जाता है जब पूरे गुरु बैठ जाते हैं। तो जब बहुत रोए, बहुत गिड़गिड़ाए, वहाँ उनसे माफी मांगने लगे, तो गुरु बहुत दयावान होते हैं, दया के सागर होते हैं। तब उसने, गुरु अर्जुन देव ने कहा कि बेटा अब ऐसे करो, जिस मुख से आपने उनकी बुराई की है, उनकी निंदा की है, या उनके बारे में जो भी आप शब्द बोले हैं, अब उसी मुख से आप दोबारा से उनकी महिमा गाएं, दोबारा से उनकी शब्द बाणियां पढ़ें, उनकी महिमा गाएं, और उसी लगन से, उसी प्रेम प्यार से मालिक के नाम से जुड़े, और आपका ये जो बीमारी है कोढ़ की, ये कटती चली जाएगी। अब वो दोबारा से फिर लगे, दोबारे सतगुरु का हुक्म था, दोबारा से गुरुओं की वाणियों को पढ़ने लगे, वो शब्द कीर्तन करने लगे, संगत आकर सुनने लगी। उनका वो कोढ़ धीरे 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 ठीक होना शुरू हो गया, और कुछ दिनों के बाद में एकदम से ठीक हो गए। तो ये है पूरे गुरु के बारे में। सिख के बारे में है कि हम सिख किसको बोल देते हैं।
पूरा सिख वो होता है जो गुरु की शिक्षा के ऊपर चले, गुरु के हुक्म और गुरु के भाणे के अंदर रहे, वो सिख है। और सिख बनना तो बहुत बहुत बड़ी बात है। सिख कह देना आसान है, खालसा कह देना आसान है। खालसा की बहुत बड़ी, बहुत ऊंची पदवी है। गुरु गोविंद सिंह ने कहा था ना, खालसा मेरो रूप है, खालसा ताहे निखालस, कि वो ही मेरा रूप है जिसने सारे विकारों को अपने अंदर से खाली कर दिया। 9 द्वारों में से अपने ख्याल को निकाल कर 10वें में प्रवेश कर गए। वही मेरा रूप है, उसमें और मेरे में फिर कोई फर्क नहीं है, वो मेरा ही रूप है। खालसा मेरो रूप है, खालसा ताहे निखालस, जिसके अंदर से सारे विकार, सारे अवगुण, सब कुछ निकल गया। तो हमें भी चाहिए गुरु के हुक्म के अंदर रहते हुए, गुरु के भाणे के अंदर रहते हुए उस मालिक की भजन बंदगी करें। हमारी भी वो मालिक सेवा की, हमारे भक्ति की, हमारे परिवार की, हमारे सारे बाल बच्चों की, घर गृहस्थी की, जितना भी जिम्मेवारियां हैं वो मालिक खुद उठाते हैं। मगर हमसे एक काम सतगुरु ने दिया है, वो हमसे पूरा नहीं होता। बड़े हजूर महाराज सावन सिंह जी के पास जो जिज्ञासु उनके पास जाता था कि गुरुजी मेरे ऊपर ये मुसीबत है, मैं इस तरीके से बहुत दुखी हूँ, तो गुरुजी उनसे पूछते थे कि बेटा मैं आपके सारे काम करूँगा, मगर जो मैंने एक काम आपको दिया है वो आप पूरा करके आए हो। उस वक्त उनकी जबान बंद हो जाती थी, सर नीचे की तरफ झुक जाता था। तो हम ऐसा ना करें कि जिस दिन हमसे पूछा जाए, गुरु हमारे सामने आ जाए कि भाई मैंने आपको नाम शब्द दिया है, आप नाम से पहले आपने वचन दिया है मेरे को कि हम 2.5 घंटा भजन सुमरन करेंगे, और कहाँ निभाया आपने। हमें भी वहाँ शर्मिंदा ना होना पड़े, नीचे की तरफ मुंह ना करना पड़े। जब हमारे अंदर पूरा वक्त देंगे, पूरे उसके हुक्म और भाणे के अंदर रहेंगे, तो हम पिता के सामने उससे नजर से नजर मिलाकर बात कर सकते हैं, उसके सामने बैठ सकते हैं। और गुरु तो उसको अपनी गोद में बैठा लेते हैं। जैसे माँ बाप को जब अपने बच्चे से प्यार होता है ना, तो उसको उठाकर अपनी छाती से लगा देते हैं, उसके मुख को चूमते हैं, उससे प्यार करते हैं। इसी तरीके से वो सतगुरु भी प्यार करता है। एक माँ अपने बच्चे से कितना प्यार करती है वो कभी हिसाब लगा के बता नहीं सकती, या उसका वजन तोलकर कभी नहीं बता सकती। अथाह प्यार करती है, बेहिसाब प्यार करती है। और जब माँ इतना प्यार करती है तो कहते हैं वो जो कुल मालिक है, हर रूह से माँ से 70 गुना ज्यादा प्यार करते हैं, हर रूह से। अब हम हिसाब लगाएं एक माँ अपने बच्चे से कितना प्यार करती है, और वो इतनी हमें चाहते हुए इतना हमारे ऊपर प्रेम करते हैं, हमको सब कुछ देते हैं। हम जब औखी घड़ी में मुसीबत में फंस जाते हैं तो हमें वो वहां से हर तरफ निकालते, हर जगह से निकालते, हर औगणों से, हर कर्म से बचाते हैं। हमें किसी भी रूप में खड़े हों आगे कि मेरा ये प्यारा बेटा गलत रास्ते पे जा रहा है, इसको किसी भी तरीके से बचाऊं। बहुत बड़ी अपार कृपा है उस कुल मालिक की, हमारे गुरुओं की, जो हमारे को हर वक्त हाजिर नाजिर खड़े रहते हैं, और जो उनके हुक्म में रहता है, भाणे में रहता है, उसका वो सारे काम आप करते हैं। और जब हम उनके हुक्म में नहीं रहते, उनके भाणे में नहीं रहते, उल्टे कर्म करते हैं,
तो फिर क्या होता है, वो हमसे मुख फेर लेते हैं कि भाई अब तू जान, तेरा काम जाने, मेरा कोई वो नहीं है। इसी तरीके के से जो माँ बाप अपने माँ बाप से पूछकर, जो बच्चा अपने माँ बाप से पूछकर कोई भी काम करता है, नाजायज खर्च नहीं करता, व्यर्थ का कोई वो नहीं, गलत संगति नहीं, गलत कोई भी काम नहीं करता, माँ बाप उस बच्चे के ऊपर कितना खुश होता है। और एक दिन अपने घर की जिम्मेवारी, वो अपनी प्रॉपर्टी सब उसी के नाम कर देता है कि ले बेटा, अब तेरे हाथ में मैंने चाबी दे दिए, अब तू किसी को दे मत दे, तेरे जैसे भी इस घर बार को चलाए, अब तेरे हाथ में डोर है। और हम भी जब उस मालिक के हुक्म में भाने में रहते हुए मालिक की भजन बंदगी करते हैं, पूरा टाइम पूरा वक्त देते हैं, मालिक हमें भी सब कुछ सौंप देते हैं। किसी भी तरीके से, किसी भी उससे हमें पीछे नहीं रहने देते। कभी ऐसा नहीं होता कि दुनिया में हम नीचे की तरफ मुंह करके खड़े हो जाए। और हम कोई कर्म करते हैं, हमारा मन दुखी, हमारी आत्मा दुख पाती है, दुखी मन हमारा होता है ना अंदर से, तो ये नहीं कि मालिक को दुख नहीं होता। कहते हैं ना, साध दुखी तब हर दुखी, ऐसा सिरजनहार, आगे पीछे संग रहे, आप उठावे भार। कि जब उसका कोई साधक दुखी होता है ना, तब हर दुखी आत्म के आधार की, जो हमारी आत्मा है उस परमात्मा की अंश है। तो हमें चाहिए उस मालिक के हुक्म में रहें, बहाने में रहें, मालिक हमारी भक्ति की लाज जरूर रखेंगे। हमें कभी जिंदगी के अंदर नीचा नहीं देखने देंगे। राधा स्वामी।